सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना केसेस की बढ़ती शरह, स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे, फैसला कुछ देर बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। आपको बता रहे हैं कि कोरोना केसेस की बढ़ती शरह, स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे, फैसला कुछ देर बाद बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। आपको कोरोना की बढ़ती शरह के हवाले से बता रहे हैं कि स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे, फैसला कुछ देर बाद बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। अब बात ऑटो पार्ट्स मार्केट्स की, तो वहां भी महंगाई के डेरे। ऑटो पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद के ताजर भी महंगाई से परेशान। पेट्रोल महंगा होने से किराए बढ़ चुके, पार्ट्स की कीमत में भी इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो ताजर हैं शदीद परेशान हैं। किसी भी शोबे की बात की जाए तो हर तरफ जो पेट्रोल है वो महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ऑटो पार्ट मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं की जा सकी। 119 रुपये 80 पैसे तक जो पेट्रोल है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो किराए हैं उनमें भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जिसके बाद जो सामान है दूसरे शहरों से बिलालगंज मार्केट के अंदर पुराना गाड़ियों का सामान कंटेनर्स पे या फिर बड़े जो मज़दे हैं उन पे लाया जाता है, तो उनके किराए जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और किराए बढ़ने की वजह से सारी जो लागत है, सामान की कीमत है, वो भी बढ़ रही है। हाजी बिशारत मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान सिटी के नायब सदर हैं, ऑटो पार्ट्स मार्केट के फिनांस सेक्रेटरी हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी हाई साहब, क्या कहते हैं? पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर शोबा जो है वो मुतासर हो रहा है। आपका जो शोबा है ऑटो पार्ट का, इसके क्या हालात? ये सिर्फ ऑटो पार्ट का शोबा नहीं, पाकिस्तान का हर शोबा तकरीबन, पेट्रोल, LNG, ये हर रोज़ इसकी जो कीमतें बढ़ती हैं और पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी एक जगह पर रुक नहीं रहा। इसकी वजह से हर रोज़ महंगाई हो रही है और जो टैक्सेस 200% लगा दिए गए हैं। और जितने इंडस्ट्रियल लोग हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ना, उनको छूट दे दी गई है। और जो छोटे ताजर हैं उनके ऊपर हर रोज़ नए टैक्सेस और उसका डायरेक्ट जो असर है छोटे ताजरों पर और छोटी आवाम पर जो है महंगाई की शक्ल में पड़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई पिछले 3 साल में। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अहवाल बता रहे थे। अब बात मास्टर प्लान की, तो फैसलाबाद का मास्टर प्लान नामुकम्मल, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 25 अगस्त को मास्टर प्लान की तकमील का ऐलान करेंगे। मामले पर हुकूमत पंजाब ने नोटिस ले लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2017 में फैसलाबाद के FTA की जानिब से पहले मास्टर प्लान के ऊपर काम शुरू हुआ और आज 2021 है, लेकिन साबिक़ हुकूमत की अदम दिलचस्पी और इसके साथ साथ अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो मास्टर प्लानिंग का काम लटकता रहा। इस हवाले से साबिक़ डायरेक्टर जनरल FDA ने 23 मार्च की डेडलाइन दी, लेकिन उसके ऊपर भी काम ना हो सका। और अब जबकि नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो इस वक्त इसके लिए कोशां हैं, उनका कहना है कि जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। तो हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि उसको अगस्त के अंदर मुकम्मल किया जाए, जिसके ऊपर इस वक्त फैसलाबाद FDA की टीमें जो हैं वो लाहौर में हैं और इस मामले को देखने के लिए, ताकि इसको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन FTA भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी बताइएगा, इस वक्त किस तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो मास्टर प्लान की जब आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ अगर आप किसी शहर, किसी गांव, किसी मोहल्ले, जब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे आपने जिक्र किया, बदकिस्मती है कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। मोहम्मद रिजवान, आप हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जंग की अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 34,000 से कम न हो सकी। सेशन अदालतों में 11,000, सिविल अदालतों में 22,000 और ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी 27 केसेस ज़ेर इल्तवा। इस पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस।
बिल्कुल जंग के ज़िली अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद 34,000 से कम नहीं हो सकी है। सेशन अदालतों में 11,000 जबकि सिविल अदालतों में 22,000 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो अल्तवा का शिकार हैं। इसमें तकरीबन 9 के करीब ऐसे केसेस में मौजूद हैं जो है वो 10 साल से ज़ायद दौरानिए से अल्तवा का शिकार हैं। इस वाले से जो है वो ज़िली अदलिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक संगीन मुकदमात जिसमें जो है वो कत्ल, डकैती और हदूद की केसेस जो हैं वो शामिल हैं, उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में पहुँच गई है। जबकि सिविल अदालतों में सबसे ज़्यादा जो है अमूमी सिविल केसेस, फैमिली केसेस और दीगर केसेस के अंदर जो है वो जो समाअत का अमल जो है वो अल्तवा का शिकार हुआ है। इससे गुज़श्ता माह के अंदर जो है वो जहाँ पे अदालतों में जो है वो तातीलात का सिलसिला बरकरार रहा, वहीं पर वकला की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वाक़यात के बायस जो है वो अदालती अमल का बाइकआउट किया गया है। सूरत हाल में सेशन और सिविल अदालतों समेत जो है वो रेवेन्यू अदालतें, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स और दीगर जो हैं वो विजिटिंग बेंचेस हैं, उनमें भी वैसे साहब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के बड़े शहरों में पाक चाइना दोस्ती पार्क्स बनाने का फैसला। पाक चीन दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल समेत पंजाब की तमाम डिविजनल आर्ट काउंसिल्स में तरतीबवार प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, पाक चीन दोस्ती मुकम्मल होने में 70 साल मुकम्मल होने को हैं। इसी वाले से वज़ारत सकाफत ने बड़ा फैसला कर लिया है। पंजाब के बड़े शहरों समेत फैसलाबाद में भी जो पाक चीन दोस्ती पार्क बनाए जाएंगे। इसी वाले से फैसलाबाद आर्ट काउंसिल समेत पंजाब की तमाम डिविजनल आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। अगर दूसरी तरफ बात करें, कंफ्यूशियस चाइनीज एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद शहर में मोनोमिट्स भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ पाक चीन दोस्ती को अमली जमा पहनाने के हवाले से डिविजनल आर्ट काउंसिल की सतह पर प्रोग्राम भी मुनक्किद होंगे। हर जिला के डिप्टी कमिश्नर को एक प्लानिंग में शामिल किया जाएगा, जिस हवाले से पाक चीन दोस्ती वॉल्स भी बनाई जाएंगी। हर जिला में वॉल्स ऑफ फेम भी बनाई जाएगी। और इसके हवाले से वजारत सकाफत में डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी खुसूसी इत्माम किया गया है, जो जिसमें शहरीन को मदऊ किया जाएगा कि पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने के हैं। और इसके हवाले से लोगो भी डिजाइन किया जाएगा। लोगो डॉक्यूमेंट्री की हर जगह पर ब्रांडिंग की जाएगी। और पंजाब के बड़े शहरों में पाक चीन दोस्ती के पार्क भी बनाए जाएंगे। और पाकिस्तान में दहाइयों पर महीत गहरी सकाफती और सकाफती तलबात को कायम करने हवाले से प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन और दुकानें बंद करने पर ताजरान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरकजी तंजीम ताजरान के सरपरस्त आला और सदर सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर शाहिद रज़ाक सिका कहते हैं दुकानें बंद करना हल नहीं, कोई ठोस इक़दाम किए जाएं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की वफाकी गवर्नमेंट के बाद 3 दिन दुकानें और मार्केट्स बंद करने के ऐलान के ऊपर ताजरों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है किया गया। मरकज़ी तंजीम ताजरान के सरपरस्त आला और फैसलाबाद सिटी अंजुमन ताजरान रजिस्टर के सदर शाहिद रज़ाक सिका हमारे साथ मौजूद है। एक मीटिंग भी हुई है। सिका साहब, क्या इस मीटिंग में फैसले भी किए गए हैं और किस हवाले से गवर्नमेंट को कहेंगे कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो पहले भी लॉकडाउन किए हैं, हमारे दुकानदारों ने आपके साथ ताउन मुकम्मल किया है और बाज़ारों को इस तरह साफ़ कर दिया था कि जैसे यहाँ से हवाई जहाज़ गुजरना है। तो अब ये जो कोरोना की आप चौथी लहर कह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि ताजर पहले ही बदहाली का शिकार हो गए हैं और यकीन करें कि उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। और सबसे बड़ा जो मसला है वो बेचारा मजदूर जो सुबह 8 बजे तगारी सर पे उठा के शाम के 5 बजे करता है, तो उसे जब दिहाड़ी नहीं मिलती तो उसके बच्चे रात वो शाम को जाता है तो उसकी तरफ देखते हैं, 2-2, 3-3 दिनों में भूखा सोना पड़ता है। सॉरी, कोरोना जो पिछली दफ़ा फर्स्ट आई थी उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था कि हम यूटिलिटी स्टोरों में बिल्स में आपको रिलीफ देंगे और ताजर जो छोटे उनके क्राउन में भी उन्हें रिलीफ देंगे, मगर सब कुछ दावे के दावे रह गए, किसी को कोई कुछ भी नहीं मिला। और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, आप उठा के देख लें कि खुदकुशी की रेशो कितनी बढ़ रही है, कत्लो गारत की कितनी बढ़ रही है।
देखिए हम हर तरह से तैयार हैं, मगर इसको कंट्रोल करने के हम SOPs पर भी अमल कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये मास्क लगाने से ये नहीं रुक सकता ना। इससे ये मास्क तो एक बेचने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं, दुनिया में एक फ्रॉड किया हुआ है। तो बात ये है कि हमने वैक्सीनेशन करा ली है, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम अपनी दुकानों पे पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करेंगे और फिर गाहक को डील करेंगे। इसके बाद ये जो है कि टाइमिंग का मसला, कि अब इन्होंने छुट्टी का पहले 2 दिन का अनाउंस किया, अभी उसका तीसरी छुट्टी का ऐसा अपना कोई ऑर्डर तो नहीं आया, मगर टीवी पे ये सुना जा रहा है कि ये 3 दिन की छुट्टी कर रहे हैं। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि देखें, अगर आप 6 बजे का या 7 बजे या 8 बजे का टाइम रखते हैं, उस वक्त एकदम हजूम निकलता है दुकानें बंद करके और सारे तरफ से ट्रैफिक चौक हो जाती है और SOPs का तो कोई ख्याल ही नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि SOPs का ख्याल किया जाए और ये हजूम ना लगे, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि 24 घंटे दुकानों का ऑर्डर कर दें कि आप खुली रखें। कोई 5 बजे शाम को बंद करेगा, कोई 6 बजे करेगा, कोई 8 बजे करेगा, वो कोई 10 बजे करेगा। इसीलिए लोगों को पता होगा कि मार्केट खुली है, तो लोग डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे और डिस्ट्रीब्यूट होके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये कोविड का मसला अल्लाह की तरफ से हमें एक आया हुआ है, क्योंकि हमारे गुनाहों की ये एक अंबार जो हो लग गए, उसकी वजह से ये अजाब हम पे आया हुआ है। तो इसे हम इस तरह आपस में लड़ के कुछ नहीं कर सकते। इसको हमें जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गिरबानों में झांक के हर इंसान सोचे कि मैंने इसके लिए क्या करना है, मैंने इसके लिए क्या करना है। सर साहब बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि ये जो इकदाम होगा दुकानें बंद करने से कोरोना नहीं रुकेगा। डोगर, आप हमें ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बारे बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद बागात की सूरत हाल के हवाले से अहम खबर, फल का बेशतर हिस्सा ज़ाया होने लगा, नॉन टेक्निकल लेबर की वजह से मामलात ख़राब होने लगे। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से इस हवाले से। जी अब्दुर्रहमान। बात की जाए यहाँ पर अमरूद के हवाले से, तो यहाँ पर ये जो ज़रूरी साइंसदान है उनकी जानब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसकी जो हार्वेस्टिंग है उसकी वजह से अमरूद बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो इसको किस तरह से बचाया जाएगा, हमारे साथ यहाँ पर माहिर फ्रूट्स डॉक्टर ज़ाहिद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, अमरूद बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। गावा के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो गावा की प्रोडक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका एरिया और जो इसकी प्रोडक्शन है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज़ कर रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो हमारे यहाँ अगर इसकी गावा की हार्वेस्टिंग के बाद जो इसके लॉसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो मैं समझता हूँ कि 20 to 40% जो लॉसेस हैं वो देखने में आ रहे हैं फील्ड में। तो जो फार्मर है उसको जो एक प्रॉफिट मिलना चाहिए लोकल मार्केट में वो भी नहीं मिल रहा। तो अगर हमारा जो फार्मर है और या हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अगर सेट कर दी जाए यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हो रहे हैं गावा के अंदर, जो बिग लॉस है हमारी जो इंडस्ट्री है वो जो है इसमें बहुत पीछे है। तो अगर प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, इसके जो पल्प है स्पेशली, इसके पल्प को हमने प्रिजर्व कैसे करना है फार्मर से, अगर वो सारा फ्रूट डेली बेसिस पे इकट्ठा किया जाए, जो लॉस हो रहा है तो उसे इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट है वो उसे पुल अप करे और फार्मर को ही उसका बेनिफिट दिया जाए दोबारा फिर। तो इसकी पल्प को प्रिजर्व करके आगे कुछ जैम्स को, जेलीज़ को, मार्मलेट्स वगैरह इसके बने, इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं अगर गावा के हम कहते हैं कि अगर बनाए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फार्मर बल्कि हमारा जो पाकिस्तान है वो भी इससे खतीर ज़रिए मुबादला कमा सकता है। जी थैंक यू। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। अहम खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रवा माली साल के पहले महीने में 19 करोड़ 12 लाख रुपए टैक्स वसूली, नई गाड़ियों मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 16 करोड़ रुपए आमदन हुई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी उमैर। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ने जुलाई यानी कि रवा माली साल के पहले महीने के दौरान 19 करोड़ 12 लाख रुपए टैक्स वसूल किया है। गो के पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक रवा माली साल के अहदाफ जो हैं वो एक्साइज के लिए मुकर्रर नहीं किए गए, ताहम पहले महीने में ही 19 करोड़ 12 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 16 करोड़ रुपए है
वो वसूल किए गए हैं। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 करोड़ 11 लाख रुपए, प्रोफेशनल टैक्स से 1 करोड़ 40 लाख रुपए आमदन हुई है, जबकि जो जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स है उस पर 33 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ है। इसी तरह अगर हम एंटरटेनमेंट ड्यूटी की बात करें तो वो कोविड के बायस और लॉकडाउन के बायस हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के दौरान तफरीही टैक्स जो है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है और यूँ बाकी जो मान्यता टैक्सेज है उसकी मद में 1 महीने के दौरान 19 करोड़ 12 लाख रुपए जमा किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। टोबा टेक सिंह में जुडिशरी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेशन जज तारिक खुर्शीद समेत मुतादिद जजेस ने पौधे लगाए। इस पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में शजरकारी मुहिम का भरपूर अंदाज से आगाज जारी है। हर जगह पे पौधे लगाए जा रहे हैं। आज जो है सेशन कोर्ट में भी सेशन जज टोबा टेक सिंह की जानिब से पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया गया और उसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज, सीनियर सिविल जज समेत मुतादिद शख्सियाँ यहाँ पे मौजूद थी जिनकी जानिब से पौधे लगाए गए। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सिविल जज मौजूद हैं, उससे बात भी करें। सर, किस तरह समझते हैं कितने पौधे आज लगाए जा रहे हैं और अदलिया कितने पौधों के हवाले से टारगेट रखा गया, क्या कहेंगे पौधों के हवाले? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और हुकूमत पंजाब और हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसका ये टारगेट है कि हम अपने मुल्क को ग्रीन बनाना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, हर बंदे ने अपना शेयर हिस्सा इसमें डालना है। तो उसी मुहिम के तहत हमने आज यहाँ से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। हम अब इधर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में 500 पौधे लगा रहे हैं और उसके अलावा तीनों तहसीलों कमालिया, गोजरा और पीर महल में भी पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरह हम अपने मुल्क के जो ग्रीन मुहिम है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और शजरकारी मुहिम में हम जो है कि भरपूर अंदाज में हिस्सा लेंगे और बहुत पौधे लगाएंगे। साइलिन आते हैं, यहाँ छाँव होगी। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जंगमी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल फाइनल ईयर की तालिबात की जानिब से डिग्री शो का इनेकाद किया गया जिसमें तालिबात ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, जहांगीर यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल डिग्री शो का इनेकाद किया गया जिसमें तालबात ने अपने जो है वो फ़न का मुजाहरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग पेश की जिस पर यहाँ पर जो आए हुए शहरी थे वो देख के इसको खासे हैरान भी रह गए। यहाँ पर मुख्तलिफ तालबात ने मुख्तलिफ अशिया पर डिज़ाइनिंग की और ख़ासी जो अपना जो काम था जिन पर उन्होंने मेहनत की थी 4 सालों में उसका उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी, अहम चीज़ जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है वो कोविड के हवाले से जो पूरी दुनिया इस वक्त कशमकश का शिकार है, लोगों के जहनों में मुख्तलिफ उलझने हैं, उसके पेश नज़र यहाँ पर तालबात ने जो है वो कोविड के हवाले से यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइनिंग की है। तालबा से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप ये जो आपने डिज़ाइन किया क्या मैसेज देना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है अपने थीसिस के लिए जो मैंने चूज़ किया वो अनसर्टेनिटीज़ ऑफ 2020, यानी कि मैंने इसमें लोगों पे एक फील्ड वर्क किया जिसमें मैंने एक रिसर्च करी कि लोगों ने कोविड में किस तरह उनकी फीलिंग्स क्या थी, उन्होंने क्या खोया क्या पाया और उसकी वजह से उन्होंने क्या महसूस किया। तो मैंने अपने काम में उसी चीज़ को दिखाया नोटिंग, नीटिंग और वीविंग और एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। और इसमें जो मेरा नोटिंग है वो एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है जो इफ़ेक्ट हम लोगों पे पड़ा, लेकिन चूँकि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा के लिए नहीं रहनी। कुछ भी जो हम पे मुसीबत आती है वो परमानेंट नहीं होती, उसने ख़त्म हो जाना होता है। तो मैंने अपने वाइट कलर से एक होप दिखाई है कि ये जो सब चीज़ें ख़त्म हो जानी है। पूरी दुनिया को कोरोना वबा ने अपनी जो है वो घेर रखा है और इस तालबा ने जो है वो अपने इस काम के जरिए दिखाया है कि लोग किस किस्म की जो है उलझनों का शिकार है। तो हम इस तालबा ने ये भी उम्मीद दिलाई है कि कोरोना वायरस जो है वो दम भी तोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, इसके जो मुतासर अफराद है उसकी तादाद में। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें डिग्री शो के हवाले बता रहे थे।